इच्छा नहीं की जा सकती। इसलिए महाराज खेत सिंह जी ने जसोतिया साम्राज्य स्थापित किया। और एक और मैं बताऊंगा, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भैया बता रहे, बहुत अच्छी बात, हमारे इतिहास को कितना विद्रूप किया गया, अभी मैं बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं कि चंदेल राजाओं का था वो किला, बुंदेल राजाओं का था, इनका था, उनका था। गढ़ कुंडार के संस्थापक सिर्फ और सिर्फ महाराजा खेत सिंह ही थे, इसको मनमस्ती में जान लीजिए। दूसरा, महाराजा खेत सिंह जी का जो युद्ध हुआ वो मुगलों के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ। हमारे इतिहास में गलत पढ़ा दिया गया कि चंदेलों के साथ भयंकर युद्ध हुआ और चंदेलों के द्वारा पराजित हुए जो खेत सिंह महाराज की परंपरा के लोग थे। हिंदू राजा का युद्ध तो होता है, पर हम जानते हैं कि एक हिंदू राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो मठ मंदिरों का ध्वंस नहीं करता है। तो आज गढ़कुंडार के वो भग्नावशेष उस बात की गवाही दे रहे हैं कि खेत सिंह महाराज की कुल परंपरा का जो संघर्ष हुआ है वो मुगलों के साथ हुआ है। और इस राष्ट्र राज्य की स्थापना उस समय हिंदुत्व राज्य की स्थापना, क्योंकि हिंदुत्व ही ऐसी संस्कृति है, हिंदुत्व ही ऐसा दर्शन है कि जिसके द्वारा हम जन का कल्याण कर सकते हैं। हिंदू दर्शन का ही संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। केवल हिंदू दर्शन कहता है कि सभी सुखी हो, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी आरोग्यवान हो। इसीलिए खेत सिंह महाराज ने हिंदुत्व की स्थापना की। खेत सिंह महाराज ने कन्या पूजन, जो हम कन्या पूजन करते हैं, ये वैदिक परंपरा, इसकी शुरुआत किसने की? महाराजा खेत सिंह ने की। संतों के आश्रम की स्थापना प्रारंभ किया, मठ मंदिर की स्थापना प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है। और हम जानते हैं ना, अभी हम आदरणीय चंद्रशेखर जी कह रहे, कितनी सुंदर बात, हम महाराजा खेत सिंह को अपने लिए मत बांधें, अपने समाज के लिए न बांधें। और दूसरा, क्षत्रिय समाज कभी भी अपने लिए नहीं होता है, फिर अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए हमारे वेद में कहा, क्षत्रिय कौन है? बाहु राजन्याय कृता। ये हाथ जो है क्षत्रिय है, हाथ जो है ठाकुर है। शरीर के ऊपर पूरे शरीर की संरचना वेद ने बताई, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्याय कृता गुरु तद यद्वेदस्य ब्रह्म। और ये पदभ्याम शूद्रो अजायता, ये मुख है ब्राह्मण है, ये हाथ है ये क्षत्रिय है, ये वैश्य क्या है, जंगें व्यापार का कर्म करते हैं। शरीर क्या है, पांव क्या है, हमारे शूद्र हैं, जगत में सेवा का, जगत के आधार का ये अवसर प्रदान करते हैं। शूद्र माने शूद्र जाति नहीं, हमारे वेदों में शूद्र माने सेवा करता, सेवा भावी, अर्थात जो समाज की संरचना को सेवा के द्वारा समाज की सेवा करे। तो उसमें हाथ को कहा क्षत्रिय, क्यों कहा जानते हैं? पूरे शरीर के ऊपर जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो सबसे पहले बचाने कौन जाता है? हाथ। पूरे शरीर में कहीं भी चोट लगती, कुछ भी हो, अरे एक छोटा सा कीड़ा जूं भी पूरे शरीर में कहीं भी यदि रेंगेगा तो दौड़ करके कौन जाएगा? हाथ जाएगा। हाथ क्यों जाता है? क्योंकि हाथ क्षत्रिय है, हाथ ठाकुर है, और क्षत्रिय के ऊपर ही समाज की संरक्षा का दायित्व है। एक चीज आप जानते होंगे, कथा में सुनते हैं, पुराणों में सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुष बात में कथा होती है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्म ग्रंथ हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान के लिए ठाकुर शब्द नहीं कहा गया है। कहा गया कहीं नहीं कहा गया, पर पूरे भारत वर्ष के संत समाज, भक्त समाज कहीं भी हैं, अपने भगवान के लिए ठाकुर जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ठाकुर जी? कभी आपने विचार किया? जब वेदों में ठाकुर शब्द नहीं आया, पुराणों में नहीं आया, तो ये संत महापुरुष, ये भक्त क्यों ठाकुर कहते हैं अपने भगवान को? इसलिए ठाकुर कहते हैं कि समाज के दीन दुखियों की सेवा जो करता है वो ठाकुर होता है, गरीबों को जो आंसू पहुंचता है वो ठाकुर होता है।
जो संत की सेवा करता है वो ठाकुर होता है, ब्राह्मणों की जो सेवा करता है वो ठाकुर होता है, जो गरीबों के लिए खड़ा होता है वो ठाकुर होता है, समाज की संरचना की जो रक्षा करता है वो ठाकुर होता है। और ठाकुर के इन्हीं सब गुणों से रीझ करके हमारा संत समाज भगवान को भी ठाकुर कहने लगा। भगवान को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी का भोग लगाना। क्यों? ठाकुर की उपमा भगवान को दी गई। साहित्य का कितना बड़ा व्यतिक्रम है, जो साहित्य के विद्वान होंगे वो जानते होंगे ये साहित्य का कितना बड़ा, एक चीज से दूसरे की उपमा दी जाती है। देखो ठाकुर से भगवान को उपमा दी गई, इसका मतलब है ठाकुर समाज केवल अपने लिए नहीं है, ठाकुर समाज सबके लिए है। तो महाराजा खेत सिंह ने इसीलिए हिंदुत्व पातशाही की स्थापना की कि जिससे ये हिंदू समाज, ये भारतवर्ष सब लोग सुखी हों और हिंदुत्व की संरचना, हिंदुत्व की जो नियमावली है, हिंदुत्व की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आधार बना करके आगे चलें। और राष्ट्र की रक्षा केवल हिंदुत्व की विचारधारा से ही संभव है। हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं कि कभी क्या बोलते हैं, वो चलता है हमेशा कि ऐसी कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अरे मिट्टी कैसे नहीं हस्ती तुम्हारी? कभी ईरान तक तुम्हारा शासन था, कभी अफगानिस्तान तक तुम्हारी बस्ती थी, पाकिस्तान तक तुम्हारी बस्ती थी, बांग्लादेश में तुम्हारी बस्ती थी, नेपाल में तुम्हारी बस्ती थी, बर्मा में तुम्हारी बस्ती थी, फिर भी कहते हो ऐसी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती मिट रही है, इसका कारण है कि समाज की संरक्षा का जो दायित्व था किसके ऊपर था? क्षत्रिय के कंधे पर था। ब्राह्मण लोग सत्शास्त्र की रक्षा करें और क्षत्रिय समाज की रक्षा करें, वैश्य भोजन पानी की व्यवस्था करें, शूद्र वर्ग माने सेवा भावी समाज की सबकी सेवा करें, ये व्यवस्था दी गई। तो रक्षा का भार किसके ऊपर था? क्षत्रियों के ऊपर था। तो क्षत्रियों के ऊपर रक्षा का भार था और वो भार लेने में असमर्थ होने लगे, इसलिए हमारी बस्ती सिकुड़ती गई, सिकुड़ती गई, सिकुड़ती गई। बचा क्या? वो ग्रीक, हूण, यूनानी भी उस समय जब क्षत्रियों का शौर्यवीर पूरे विश्व में जागृत था, शक आए, हूण आए, यूनानी आए, हम सबको बचाते चले गए। लेकिन जब क्षत्रिय का शौर्य कम होता गया तो वे ग्रीक हो, यूनानी भी अपना घर जिसे बना न सके, वे गौरी और गजनवी भी जिस भारत को अपना न सके। पर हुआ क्या? निरपेक्ष धर्म के नेता कहते स्वतंत्रता आई है, इन मूर्खों को क्षमा करना, इन मूर्खों को कटे हुए माँ के अंगों में स्वतंत्रता पड़ी दिखलाई। बचा क्या? पंजाब गया, अफगान गया, बंगाल गया, कश्मीर गया, हिंदू का हिंदुस्तान गया, हिमशैल का तिब्बत मान गया, सब वेद गए, वेदांत गए, संध्या तर्पण संभार गए, सोने चांदी के हार गए, रत्नों के भंडार गए, सिखा गए, लो सूत्र गए, खाने पीने के सार गए, अंडे शराब के भोजन में हम धर्म की बाजी हार गए। भारत माँ की अबलाएं सड़कों पे नचाई जाती हैं, उत्सव सभा के सदनों में बारूणी पिलाई जाती है। कितना दुखद है। कन्या पूजन करते हैं, कन्या की सेवा करते हैं, कन्या से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन विवाह होता है तो क्या शर्म आती, कहीं कि मुन्नी बदनाम हुई, और नाचते हैं, डांस करते हैं। ये पूजा है क्या कन्या की? खेत सिंह महाराज ने इसीलिए कन्या का पूजन स्थापित किया था कि कन्या के पूजन की शक्ति से जगत का कल्याण होगा। लेकिन हम पूजन को अलग रख दिए, व्यवहार को अलग रख दिए, विचार को अलग रख दिए, व्यवहार को अलग रख दिए, इसलिए तो दिक्कत हो रही है। इसलिए बहुत चीज मैं ना कहूंगा, समाज के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग, इतिहास में नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है। खेत सिंह महाराज का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है। यदि महीनों उनका इतिहास को कहा जाए ना तो समाप्त नहीं हो सकता है। अद्भुत। भारतवर्ष के एकमात्र अपराजेय योद्धा खेत सिंह महाराज थे और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये जो सप्ताह है ये बहुत अद्भुत सप्ताह है। 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक जो सप्ताह है ये भारत के शौर्य वीरता का प्रतीक सप्ताह है। इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार हिंदू समाज की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ।
इसी सप्ताह में ऊधम सिंह महाराज भारतवर्ष में माने भारतवर्ष के वीर गाथाओं में यदि मैं कहूं आज की भाषा में आदरणीय तो सर्वप्रथम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले यानी इंग्लैंड में जाकर के सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने किया 26 दिसंबर को उनकी जन्म जयंती, 25 दिसंबर वो मदन मोहन मालवीय हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की पूरे विश्व में। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम चल रहा है। महाराजा सूरजमल अद्भुत हिंदू हृदय सम्राट 26 दिसंबर को उनकी भी जन्म जयंती। तो ये सभी बड़े महापुरुषों की जो जन्म जयंतियां हैं ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। तो खेत सिंह महाराज की जो शौर्य है, उनकी जो दिव्यता है, उनका जो समाज के प्रति दिया गया अवदान है, समाज के प्रति दिया गया जो योगदान है, यदि उसको हम बोले ना तो बोलते रह जाए। क्योंकि एक शब्दों में मैं बता दूंगा वो ये है कि खेत सिंह महाराज अपराजेय योद्धा थे। हमारे इतिहास को विकृत किया जाता है, मैं नाम न लूंगा। कई लोगों से पुस्तकें लिखवाई गई, कई पुस्तकों में देखेंगे कि खेत सिंह महाराज पराजित हुए हैं। देश हमारा स्वतंत्र हो गया लेकिन स्व का तंत्र स्थापित नहीं हो पाया। खेत सिंह कल पिछले वर्ष हम लोगों ने बात उठाई थी, बहुत जोर शोर से बात उठाई थी। और हमारे ये जो हमारे युवा बहुत अद्भुत है, हमारे क्षत्रिय समाज के, खंगार समाज के युवा जो मझौली के प्रांगण में उस समय एक बात मैंने कही थी, आप लोगों को याद होगा, पृथ्वी गोल है और विष्णु बरा भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की थी और विष्णु बरा भगवान मझौली में विराजमान है। माने ये मझौली क्या है, ये पृथ्वी का सेंट्रल ऑफ पॉइंट है। पृथ्वी गोल है, हम जानते हैं कि गोल वस्तु में कहीं भी आप एक बूंदी रख देंगे तो वो सेंट्रल ऑफ पॉइंट बन जाता है। तो मझौली में विष्णु बरा भगवान, इस क्षेत्र से हम लोगों ने बात उठाई कि खेत सिंह महाराज की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि एक से एक तुच्छ, एक से एक नगण्य व्यक्तियों को हमने इतिहास पुरुष बना करके रख दिया। और हमको क्या बताया गया, मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, गलती होगी क्षमा करना, क्योंकि यहाँ कहा गया कि राजनीति का नाम न लेना किसी पार्टी का। एक पार्टी की सरकार जिस भी प्रदेश में आती है तो दूरदर्शन पर श्याम बेनेगल की वो धारावाहिक जो बनी थी ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तुरंत दिखाया जाने लगता है। उस पूरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही दिखाया जाता है। आप देखना कि किस प्रकार ये हिंदू, ये आर्य, ये बाहर से आए कैसे लूट खसोट करते हैं, कैसे मारपीट करते हैं, दौड़कर हवन करने लगते हैं, तब तक दौड़कर लूटने खसोटने लगते हैं। माने इस प्रकार हिंदू दर्शन को इतना निकृष्ट रीति से दिखाया गया है। तो ऐसे लोगों से हम क्या अपेक्षा करें कि खेत सिंह महाराज पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं? कभी नहीं। एक से एक अमुक महान, अमुक महान, अमुक महान, अमुक महान, लेकिन जो हमारे वीर पुरुष थे उनको, अरे कई तो बड़े बड़े देशभक्त, शहीद आजाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि को तो कई पाठ्यक्रम में आतंकवादी तक पढ़ाया जा रहा था। वो तो कहो लोगों की दृष्टि गई। आज हमारा युवा वर्ग जागृत हो रहा है और वो समाज के हित की चिंता कर रहा है, इसलिए वो प्रकट हुआ। तो हम लोगों ने वहां बात उठाई, हमारा समाज, हमारा मझौली क्षेत्र का जो खंगार क्षत्रिय समाज था, इन्होंने एक आवाज उठाई कि खेत सिंह महाराज की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। और उसको मैंने आवाज उठाई और उस आवाज के वीडियो को हमारे क्षेत्र के इन युवाओं ने इतना ज्यादा वायरल किया कि करते करते वो एक आंदोलन बन गया। सरकार की मजबूरी हुई और सरकार ने मुख्य सचिव को, शिक्षा सचिव को आदेश दिया, पिछली शिवराज सिंह सरकार ने, कि इस वर्ष के पाठ्यक्रम में खेत सिंह जी महाराज की जीवनी पढ़ाई जाए। और उसका लेखन हो रहा है। मेरे बहुत अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग ज्ञानी महापुरुष हैं जिनसे मैं परामर्श लेकर के, और वो जीवनी लिखी जा रही है और वो इस वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल होगी। एक बात मैं और बता दूं, कहने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर कहना मजबूरी है। अब खेत सिंह महाराज की जीवनी शामिल होती है कि नहीं होती है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के विधायक माननीय बिश्नोई जी से मैंने चर्चा की, दो चीजों के लिए वो तैयार हो गए
क्योंकि उनका समय था 12 बजे, इसलिए वो चले गए। दो चीज, एक तो खेत सिंह महाराज की जीवनी जो पाठ्यक्रम में शामिल करने की पूर्व में घोषणा हुई थी, उन्होंने कहा है कि लड़ झगड़ करके, संघर्ष करके, किसी भी तरीके से मैं मजबूर करूंगा कि खेत सिंह महाराज की जीवनी पाठ्यक्रम में इस पर से शामिल हो। और दूसरा वचन उन्होंने दिया है कि खेत सिंह महाराज के वैभव, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार इस जगह पर एक सामुदायिक भवन या मंगल भवन या कोई धर्मशाला अति शीघ्र में भूमि पूजन करके निर्माण कार्य प्रारंभ करा दूंगा। ये दो वचन उन्होंने दिया। उसको चूंकि मेरा कहने का वो था, तात्पर्य था, मैंने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम में रुकें, पर उनको जाना था तो यात्रा में शामिल होकर आगे चले गए। दो बातें ये ध्यान रखना, और यहाँ पर बहुत बातें नहीं कहना है। अब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जगह को हमने गजानन माता का तीर्थ घोषित किया है, तो ये तीर्थ बने। और ये जो हम लोग मेहनत करें, सरकार के पैसे से जो बने, सामुदायिक भवन बने, धर्मशाला बने, कुछ मंदिर जो बनेगा वो हमारे खून पसीने की कमाई से बनेगा। क्योंकि हमारे ओम प्रकाश भैया ने कहा कि हमको किसी के रहमो करम, ये शब्द आपने उच्चारण किया, बड़ा अच्छा लगा, हमें किसी के रहमो करम पर नहीं जीवित रहना है। हम अपने खून पसीने की कमाई को माँ के लिए समर्पित करेंगे, जैसे हमारे समाज का आदर्श। और देखो सोशल मीडिया का समय, पूरा इस समय पूरे भारतवर्ष की सोशल मीडिया खेत सिंह महाराज की जीवनी से रंग गई है। कितना आश्चर्य लगता है, आप फेसबुक खोलिए, कुछ भी खोलिए, इस समय सबसे पहला फोटो यदि दिखाई देता है तो वो खेत सिंह महाराज का फोटो दिखाई देता है। तो हम जागृत हो रहे हैं, हमारी युवा शक्ति जागृत हो रही है, हमारा महत्व बढ़ रहा है। हम समझ रहे हैं अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने में वाहवाही नहीं, मैं बता दे रहा हूं। हम घर में बैठ करके अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते थे, लेकिन लोगों ने, हमारे युवाओं ने, सब लोगों ने मिलकर के एक शक्ति प्रदर्शन की बात करी कि हम लोग मिलकर के एक बृहद अच्छी ये जयंती शौर्य, क्योंकि भगवत ध्वज के संस्थापक थे खेत सिंह महाराज, तो एक अद्भुत भगवा यात्रा निकाली जाए। ये दूसरी जो यात्रा हुई, कितनी अद्भुत यात्रा हुई कि पूरा क्षेत्र, पूरा मझौली भगवा रंग से रंग गया। तो उसी प्रतिष्ठा के अनुरूप इस पहाड़ी पर सामने वो झंडा गड़ा हुआ है, वहां पर गजानन माता जी भी नीचे विराजमान है। माँ की इच्छा है कि अब मेरे पुत्र अब हमको ऊपर विराजमान करावें, तो भव्य दिव्य विराट मंदिर बनने का कई लोगों ने दान दे दिया है। जो लोग जानते हैं वो नाम बोलते रहेंगे। और मैं बैसाख के महीने में, क्योंकि हम तो साधु हैं और साधु को मांगने में तो कोई शर्म है नहीं, और एक कहावत है कि मंगना के 100 अंगना। तो प्रत्येक के घर में मैं मैया के मंदिर के लिए याचना करने आऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि माँ सबकी है, माँ एक की नहीं है, माँ सबकी है। हमारी माँ जगत की माँ है, तो जगत की माँ का मंदिर जगत के, उनके पुत्रों के सबके सहयोग से सुंदर भव्य बने, ये संकल्प बहुत जल्दी, ये संकल्प पूरा होगा, ये बात। और एक बात और जो बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय कीर्तिशेखर सिंह जी ने कहा है, हम सब कुछ हैं, समर्थ हैं, कुछ विकृतियां हमारे समाज में, उसको दूर करना जरूरी है। एक तो नशा, पहुंचते ही हमारे ठाकुर साहब ने कहा था कि नशे पर आप जरूर बोल दिए। नशा नाश की जननी है। एक समाज, कई समाज मैं जाता हूं, मैं जानता हूं, एक समाज का नाम ले रहा हूं, गुर्जर समाज। आज गुर्जर समाज 100% नशा मुक्त हो गया है। नशा में कितना पैसा जाता है। हम तो नशा, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशा ना करे, पर हम नशा कर रहे हैं। नशा ना करे, पहली बात। दूसरा, दहेज, दहेज के अभाव में कितनी कन्याओं की शादी, गुर्जर समाज के यहाँ दहेज बंद हो गया है। और एक तीसरी जो बुराई है वो मृत्यु भोज। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आदरणीय आपने तो बताया, और मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है, क्योंकि जन से मैं जुड़ा हुआ हूं। कर्ज लेकर के दवा कराई, कर्ज लेकर नागपुर में भर्ती हुए, कर्ज ले और मृत्यु हो गई वहां। कर्ज ले करके डॉक्टर को पेमेंट पूरी फीस दिया और लाने के बाद फिर कर्ज ले करके मृत्यु भोज कर रहे हैं। ये कहा कि एक तो टूटा हुआ है और उस टूटे हुए को हम बार बार तोड़ते चले जा रहे हैं।
तो इसलिए ये जो बुराइयां हैं, दहेज है, मृत्युभोज है, नशा है, ये सबसे समाज मुक्त हो, ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। आप लोगों ने जो बहुत माला पहनाई है ना, ये सम्मान नहीं है मेरा, ये मेरे ऊपर भार है आप लोगों का। क्या है? भार है। ये बहुत बड़ा भार आप लोगों ने मेरे ऊपर लाद दिया कि मैं मजबूर होकर के इस समाज की सेवा के लिए, इस समाज के गौरव को फिर से जगत में स्थापित करने के लिए मैं परिश्रम करूं। वो आपने इस सेवा का और ये जिम्मेदारी सौंपी है। और माँ गजानन के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि माँ मुझको ऐसी शक्ति दे कि इन हमारे समाज बंधुओं ने जो मेरे ऊपर बहुत सारी मालाओं के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूं। और अधिक ना कहकर अपनी बात को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, गजानन माता की, गजानन माता की, श्री खेत सिंह महाराज की, श्री खेत सिंह महाराज की, विष्णु वराह भगवान की, श्री विष्णु वराह भगवान की। आपका चाहिए महाराज जी। देखो बेटा, जम्मान लगी जमा बेटा, थोड़ी जल्दी जल्दी। अरे अब बैठो भैया, बैठो बैठो बैठो। भोजन करके जाना, सब भोजन करो है ना।